हेलो बच्चों। हम लोग देख रहे थे बच्चे, देखिए हम लोग देख रहे थे RS वाल मैथमेटिक्स देख रहे थे क्लास 6 का, और चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1C देख रहे थे, जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स बना रहे थे, है ना। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिए हैं, है ना। इसके बाद वाले जो प्रॉब्लम हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे, है ना, 23 हो गया, और 23 के बाद वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, तो इसको हमको करना है। तो देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, 23 के बाद वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें यूनिट को आपको कन्वर्ट करना होगा, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने वाला भी प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 23 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन के लिए जितने में भी यूनिट कन्वर्जन है, तो उसमें आपको अगर समस्या हो सकती है, उसमें समस्या हो सकती है, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट को सेपरेट करके आज पढ़ लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। जिससे कि आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगा, मतलब ठीक है। जो कठिनाई आती है कन्वर्जन ऑफ यूनिट में, वो आपको क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो चलिए हम आज की वीडियो में पढ़ लेते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। देखिए आज पढ़ेंगे हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो पहले तो यही समझना है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या होता है। देखिए कन्वर्जन का मतलब होता है रूपांतरण, मतलब बदलना। यूनिट्स को, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलने को क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जैसे कि मान लीजिए मीटर में दिया हुआ है तो उसको सेंटीमीटर में बदलना है, चाहे सेंटीमीटर में दिया हुआ है और उसको डेकामीटर में बदलना है। तो इस तरीके से जो भी यूनिट एक दूसरे से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूनिट होता क्या है, यूनिट क्या होता है। तो देखिए यूनिट क्या होता है, यह एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। यूनिट क्या है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटी को मेजर करने में करते हैं। जैसे कि आप देखिए लिख दिए हैं, इट इज ए फिक्स्ड नोन क्वांटिटी दैट इज यूज्ड टू मेजर अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ तो समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कि देखिए आपका ये पेन है, ठीक है, तो इस पेन को मेजर करना है। तो पेन को मेजर करना है तो क्या है, अननोन क्वांटिटी है ना, तो अननोन क्वांटिटी है। अब इसको किस में मेजर कीजिएगा, तो इसको चूंकि छोटा लेंथ है तो इसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। तो सेंटीमीटर क्या है, एक फिक्स्ड लेंथ है, तो सेंटीमीटर से हम इसको मेजर कर लेंगे कि कितना सेंटीमीटर का है। तो यूनिट जो सेंटीमीटर जो यूनिट है वह एक फिक्स्ड लेंथ है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, जिसका प्रयोग हम लोग जो ये अननोन क्वांटिटी है, हम नहीं जान रहे हैं कि कितना इसका लेंथ है, तो इस अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए करेंगे। तो इसी को यूनिट बोलते हैं। यूनिट का मतलब क्या है, यह एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसका प्रयोग हम लोग अननोन क्वांटिटी को मेजर करने में करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे रूट यूनिट क्या होता है ना। रूट यूनिट, तो रूट यूनिट कहने का मतलब हुआ कि ऐसा यूनिट जिससे बहुत सारा यूनिट बनाया जा सकता है, तो उसको हम लोग रूट यूनिट बोलते हैं, ठीक है। रूट यूनिट किसको बोलते हैं, ऐसा यूनिट जिससे हम लोग बहुत सारे यूनिट बना सकते हैं, तो वैसे यूनिट को हम लोग रूट यूनिट बोलते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, द यूनिट फ्रॉम विच, है ना, द यूनिट फ्रॉम विच, जिससे वी मेक सो मेनी यूनिट्स इज कॉल्ड एज रूट यूनिट। अब यहाँ पर रूट यूनिट देख लीजिए, आपको रूट यूनिट 4 क्वांटिटी का याद करना है, लेंथ का, मास का, टाइम का, वॉल्यूम का। तो लेंथ का रूट यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर, इसको याद कर लीजिए। लेंथ का रूट यूनिट क्या होगा, मीटर होता है। इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे तो स्मॉल एम से लिखते हैं। मास का अगर हम करें बात रूट यूनिट का, तो ग्राम होता है, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, स्मॉल जी। तो कहीं पर स्मॉल जी लिख देंगे तो इसको क्या पढ़िएगा, ग्राम पढ़ना है, ठीक है। टाइम का रूट यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और वॉल्यूम का जो है रूट यूनिट क्या होता है, लीटर होता है, इसको हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सब रूट यूनिट है, इस क्वांटिटी का ऐसा क्या है, रूट यूनिट है। अब इस रूट यूनिट से बहुत सारे हम लोग यूनिट बना सकते हैं। जैसे देखिए इसी से हम बनाते हैं, जैसे मीटर है तो किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, देख रहे हैं ना। तो ये मीटर से देख रहे हैं कितने सारे हम बना रहे हैं यूनिट। हेक्टोमीटर बना दिया, किलोमीटर बना दिया, सेंटीमीटर बना दिया, मिलीमीटर बना दिया। तो ये सब क्या हो रहा है, रूट यूनिट से ना बन रहा है।
जैसे ग्राम हो गया, तो ग्राम हो गया रूट यूनिट। इससे बहुत सारे बनाएंगे यूनिट, जैसे कि किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम। यहाँ से इस सेकंड का हो गया रूट यूनिट हो गया, इसे बना सकते हैं मिली सेकेंड, किलो सेकेंड, है ना। फिर आपका डेका सेकेंड, हेक्टो सेकेंड, इस तरह से बहुत सारे हम यूनिट से बना सकते हैं। लीटर हो गया, तो देखिए मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलो लीटर, इस या रूट यूनिट से बहुत सारे यूनिट बना सकते हैं। तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि लेंथ, मास, टाइम और वॉल्यूम का रूट यूनिट क्या होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि इससे बहुत सारा यूनिट कैसे बनाएंगे। तो जैसे ये रूट यूनिट है, तो रूट यूनिट से कैसे बनाएंगे बहुत सारा यूनिट, तभी हम आपको बताएं भी, और ये आप रट लीजिए, आराम से आप भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसको आपको याद कर लेना है, यह एक पोयम की तरह, कविता की तरह इसको रट लीजिए। देखिए इसको एकदम अच्छे से रट लीजिए। हम इसको पढ़ते हैं, देखिए मिली, सेंटी, डेसी और डेका, हेक्टो, किलो, है ना। अब बीच में क्या रहेगा, रूट यूनिट रहेगा, तभी इसको चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, इसको भी रहने दीजिए, पहले इसको रट लीजिए। मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, तो इसको एकदम रट लीजिए। हम 3 बार पढ़ते हैं, आप भी साथ साथ पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। चलिए देखिए, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। इस प्रकार से क्या हो गया, आपको याद हो गया। आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिए एकदम, कभी भी, है ना। ये जो इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, प्री के मतलब पहले, इसको फिक्स कर देना है, यानी पहले फिक्स करना है। रूट यूनिट के पहले अगर आप इसको फिक्स कर दीजिएगा, क्या वो है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो रूट यूनिट के पहले अगर इसको आप फिक्स कर दीजिएगा तो बहुत सारा यूनिट बन जाएगा। जैसे देखिए मीटर है ना, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए रूट यूनिट क्या होता है, लेंथ का, मीटर। और अब यहाँ पर देखिए रूट यूनिट क्या होता है, लेंथ का, मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मीटर हो गया, सिंबल में लिख रहे हैं। ठीक है, लेंथ का रूट मीटर। अब इसको लगा दीजिए, ये सब पहले लगाना है, इसके पहले। तो देखिए किलोमीटर, देखिए किलोमीटर, फिर क्या हो गया, अब सब हम सिंबल में लिखेंगे, हेक्टोमीटर। देखिए तो मीटर से देख रहे हैं कितना सारा बन रहा है, डेकामीटर, फिर हो गया डेसीमीटर, देखिए डेसीमीटर, फिर हो गया सेंटीमीटर, फिर हो गया मिलीमीटर। देखिए कितना सारे यूनिट बना दिए। तो रूट यूनिट क्या है, मीटर। अब उससे हम क्या कर रहे हैं, ई प्रीफिक्स को पहले क्या कर दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं, तो इतना सारा यूनिट का निर्माण हो गया, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। आप जैसे कि मास का आप जानते हैं कि रूट यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है। तो मास का रूट यूनिट ग्राम होता है, तो ग्राम से हम बहुत सारा यूनिट बना लेंगे। देखिए जैसे कि किलोग्राम, है ना, ये सब लगाइए, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, सिंबल में सब कुछ, है ना। फिर क्या हो गया, डेसीग्राम, फिर हो गया क्या, सेंटीग्राम, और फिर क्या हो गया, मिलीग्राम। इस प्रकार से हो गया। तो इतना सारा यूनिट बना लिए। ये किसका बना, मास का बना। ये किसका बना, लेंथ का बना, है ना। ये लेंथ का बना इतना सारा, ये मास का इतना सारा बना। अब ये अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि ये 3 गो ऊपर में है, रूट यूनिट बीच में रहेगा यहाँ पे, है ना। 3 गो ऊपर में रहेगा, 3 गो नीचे में रहेगा, एकदम इसको कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, देखिएगा रूट यूनिट के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे दोनों डी से शुरू होता है, देख लीजिएगा। रूट यूनिट के जस्ट ऊपर, यहाँ पर रूट यूनिट कुछ भी रह सकता है, लेंथ भी रख सकते हैं आप, मास भी। मान लीजिए कि यहाँ मीटर रखिएगा तो लेंथ का हो गया, यहाँ पर ग्राम रखेंगे तो मास का हो गया। तो इस प्रकार से ग्राम का इतना सारा बनेगा 6 गो, और फिर आपका लेंथ का भी बन जाएगा यहाँ से 6 गो यूनिट। ठीक है, तो रूट यूनिट बीच में रहता है। तो आप देखिए इसको कैसे एकदम पोजीशन बाई पोजीशन में रट लेना है इसको। ठीक है, तो देखिए रूट यूनिट के ऊपर में क्या रहेगा, डेका, और रूट यूनिट के नीचे में क्या रहेगा, डेसी। दोनों डी से शुरू होता है, इसको याद कीजिए, दोनों डी से। तो ऊपर में क्या होगा, डेका, और नीचे में क्या होगा, डेसी। तो देखिए हम आपको यहाँ ट्रिक भी दे रहे हैं, डेका को आप डाकू याद रख लीजिए, डाकू, है ना, डेका का डाकू। तो डाकू ऊपर रहता है और डेसी हो गया नीचे, तो नीचे में डेसी, ऊपर में डाकू, डेका। ठीक है, और ऊपर में फिर देखिए हेक्टो, जस्ट ऊपर में दूसरा पोजीशन पे देखिएगा, यहाँ से इसका पोजीशन निकालना है ना, तो इसको नहीं काउंट करना है, ये पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन, जहां से काउंट कीजिएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, है ना। जैसे तो रूट यूनिट है ना, यहाँ पर तो रूट यूनिट होगा, तो रूट यूनिट से इसका पोजीशन निकालना है, तो पहला दूसरा, तो इसको काउंट नहीं ना कर रहे हैं, तो जहां से काउंट करना है उसको छोड़ करके पोजीशन निकालना है। हम कहेंगे कि बताइए तो किलो का पोजीशन रूट यूनिट से कितना पोजीशन है, तो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, तीसरा पोजीशन, तो इसको हम छोड़ के काउंट कर रहे हैं ना। तो जहां से काउंट करना है उसको छोड़ देंगे और आगे वाला पोजीशन हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं ना। जैसे कि अब जैसे देखिए, हाँ, तो रूट यूनिट के ऊपर में डेका,
और रूट यूनिट के नीचे में क्या हो गया, डेसी हो गया। ऊपर में क्या हो गया, हेक्टो, तो नीचे में क्या हो गया, सेंटी। ऊपर में तीसरा पोजीशन पे क्या हो गया, किलो, और नीचे में तीसरा पोजीशन पे क्या हो गया, मिली। एकदम गेट बाई हार्ट कर लीजिए इसको, एकदम बिल्कुल, है ना। देखिए हम आपको रटवा रहे हैं। हाँ, जैसे बोलेंगे कि बताइए तो रूट यूनिट के तीसरा पोजीशन पे कौन है, तो एकदम तुरंत जवाब आना चाहिए किलो। और नीचे में तीसरा पोजीशन पे कौन है, तो मिली। और ऊपर में दूसरा पोजीशन पे कौन है, तो हेक्टो। नीचे में दूसरा पोजीशन पे क्या है, सेंटी। और ऊपर में पहला पोजीशन पे क्या है, मतलब रूट यूनिट के पहला पोजीशन पे तो डेका। और रूट यूनिट के पहला पोजीशन नीचे में क्या है, तो डेसी। एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, है ना। तो एकदम आप जो है इसको एकदम कॉन्शियस कर लिए। तीसरा पोजीशन पे किलो, फिर तीसरा पोजीशन नीचे क्या हो जाएगा, तो बताइए मिली। ऊपर में क्या हो गया, हेक्टो, नीचे में क्या हो गया, सेंटी। ऊपर में क्या हो गया, डेका, नीचे में क्या हो गया, डेसी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बताइएगा। चलिए यहाँ पर रूट यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया रूट यूनिट, ये हो गया रूट यूनिट, ठीक, ये हो गया रूट यूनिट। तो बताना है तीसरा पोजीशन में, जल्दी से बोलिए क्या होगा, किलो। और नीचे में तीसरा पोजीशन क्या हो गया, मिली। बताइएगा यहाँ पर पहला पोजीशन क्या हो गया, डाकू हो गया, डेका। और यहाँ पर क्या हो गया, नीचे में पहला पोजीशन पर डेसी। बताइएगा ऊपर में दूसरा पोजीशन पर क्या हो गया, बताइए हेक्टो, है ना, हेक्टो। और यहाँ पर क्या हो गया, सेंटी। याद करिए, यहाँ पर क्या हो गया, सेंटी, एकदम फटाफट। ऊपर बताइएगा किलो, नीचे में मिली। इस ऊपर में पहला पोजीशन पे क्या होगा, डाकू, डेका। और नीचे में पहला पोजीशन पे क्या होगा, डेसी। ऊपर में बताइएगा दूसरा पोजीशन पे क्या हो गया, मतलब रूट यूनिट से दूसरा पोजीशन पे क्या होगा, बताइए। यहाँ पर हो जाएगा हेक्टो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेंटी। यहाँ पर हेक्टो, यहाँ पर सेंटी, यहाँ पर किलो, यहाँ पर मिली। किलो, मिली, सेंटी, हेक्टो, डेका, डेसी। एकदम रूट यूनिट के रिस्पेक्ट में हर एक का पोजीशन आपको एकदम रट लेना है। और बात यहाँ पर आप समझ लीजिए। अब चलिए यहाँ पर और हम समझते हैं। देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों जो पोजीशन है, ये जो तीनों जो प्रीफिक्स है बच्चे ना, तो ये जब लगाते हैं रूट यूनिट में तो ये बड़ा कर देता है, यूनिट को क्या करता है, बड़ा कर देता है। तो ये तीनों जो प्रीफिक्स है यूनिट को बड़ा करने का काम करता है, जबकि यह जो तीनों जो पोजीशन है यूनिट को छोटा करने का काम करता है। जैसे कि हम आपको लिख दिए यहाँ पे, इसको हम अब मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, आपको समझाते हैं यहाँ पे अच्छे से। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो तीनों जो पोजीशन है, ये जो प्रीफिक्स है, ये क्या करता है, यूनिट को बड़ा कर देता है, जबकि यह जो तीनों पोजीशन है यूनिट को छोटा करता है। जैसे कि देखिए हम लगा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लेंथ की बात करते हैं, तो ये हम लेंथ कर लिए हैं रूट यूनिट मीटर, और लगा दिए किलोमीटर, तो क्या है, बड़ा यूनिट हो गया, है ना। क्या हो गया, ये बड़ा यूनिट हो गया किलोमीटर। लगा दिए क्या, हेक्टोमीटर, तो ये क्या हो गया, इससे थोड़ा सा छोटा हो गया। लगा दिए क्या, डेकामीटर, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा और छोटा हो गया। और लगा दिए डेसीमीटर, तो ये और छोटा हो गया। सेंटीमीटर, तो और छोटा हो गया। मिलीमीटर, तो और छोटा हो गया। तो देख रहे हैं ना, इस प्रकार से चीजें क्या हो रहा है, नीचे में घटते आ रहा है। इसको भी याद रखना है, नीचे में क्या होता है, घटते आता है। ये तीनों ऊपर में बड़ा, ये तीनों नीचे में छोटा। तो छोटा में भी सबसे छोटा कौन है, ई लगाइएगा तो सबसे छोटा यूनिट बन जाएगा। ई लगाइएगा तो छोटा है लेकिन एकरा से बड़ा रहेगा। ई क्या है, ई भी थोड़ा सा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ई लगा देंगे थोड़ा सा और बड़ा हो गया। ई लगा देंगे रूट यूनिट में तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ई लगा देंगे तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या हो गया, ये भी पता चल गया कि कौन यूनिट छोटा है और कौन यूनिट बड़ा है। अब आपको कंपैरिजन करने आना चाहिए। जैसे कि हम लिख देते हैं क्या, हेक्टोमीटर लिख देते हैं या किलोमीटर लिख देते हैं, तो तुरंत आपको क्या होना चाहिए, एकदम तुरंत से तुरंत आपको आ जाना चाहिए कि इसमें कौन बड़ा यूनिट है और कौन छोटा यूनिट है। ये तुरंत माइंड में आना चाहिए। तो देखिए किलो क्या है, किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है। तो किलो तीसरा पोजीशन पर होता है और हेक्टो दूसरा पोजीशन पर। तो ये सबसे बड़ा ये ना हो गया, ये बड़ा यूनिट हो गया, ये छोटा यूनिट हो गया। उसी प्रकार से लिख दिया सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से तो तीसरा पोजीशन है, निचला तीसरा पोजीशन है, रूट यूनिट से नीचे में तीसरा पोजीशन। और सेंटीमीटर है तो सेंटी कौन सा है, दूसरा पोजीशन। यानी कि क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, है ना। ये क्या हो गया, बड़ा, यानी कि सेंटीमीटर क्या है, बड़ा यूनिट है और मिलीमीटर क्या है, छोटा यूनिट है। तो आपको अगर कोई यूनिट कहीं पर भी लिखा हुआ है, आज के बाद आप मतलब 6 क्लास से लेकर के 9, 10 जितना भी आगे आप जाइए, कहीं पर भी अगर कोई नंबर लिखा हुआ है यूनिट के साथ में, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 10 डेसीमीटर, कहीं पर लिखा हुआ है 20 हेक्टोमीटर, तो ये बिल्कुल इमेजिन हो जाना चाहिए कि कितना बड़ा यूनिट है और कितना छोटा यूनिट है। जैसे 20 हेक्टोमीटर है तो इमेजिन करिए, अच्छा कहीं ना कहीं लगता है कि
एक दूसरा पोजीशन है ना हेक्टोमीटर, देख लीजिए यहाँ पर, तो ये काफी बड़ा यूनिट है, लगभग अच्छा यूनिट है। ये डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर है तो ये तो छोटा यूनिट हो गया, देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आपको इमेजिनेशन करने आना चाहिए कि अगर कोई नंबर यूनिट के साथ में लिखा हुआ है तो कितना बड़ा यूनिट है और कितना छोटा यूनिट है, इस तरीके से आपको इमेजिन करने आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस सेक्शन को समझ गए हैं कि कौन सा बड़ा यूनिट है और कौन सा छोटा यूनिट है। तो इसको 2-3 बार आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि तीसरा पोजीशन पर कौन है, दूसरा पोजीशन पर कौन है, तो ये आसानी से क्या होगा, याद हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग इसको कर लेते हैं रिकॉल। चलिए तो आइए तो देखते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका रूट यूनिट है ना। बताइएगा तीसरा पोजीशन पर क्या होता है, बताइए किलो, यहाँ से तीसरा पोजीशन मिली, दूसरा पोजीशन बताइए सेंटी, यहाँ पर दूसरा पोजीशन पर क्या होता है बताइए हेक्टो, पहला पोजीशन पर क्या होता है डाकू, डेका, ये क्या हो गया डेसी, है ना, याद हुआ। फिर से बताइएगा दूसरा पोजीशन पे क्या हो गया हेक्टो, आई क्या हो गया सेंटी, यहाँ पर बताइए मिली, यहाँ पर क्या हो गया किलो, पहला पोजीशन क्या हो गया, ये हो गया डेका, ये हो गया डेसी। तो इस तरह से देख रहे हैं आप। तो ये बिल्कुल एकदम पोजीशन का क्रम जो है एकदम याद रहना चाहिए कि तीसरा पर कौन है, दूसरा पर कौन है। तभी आपको क्या होगा कि अगर कोई नंबर यूनिट के साथ में लिखा हुआ है तो आप इमेजिनेशन कर पाओगे कि कौन बड़ा यूनिट में लिखा हुआ है और कौन डिजिट छोटा यूनिट में लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है हम कुछ आपको रिलेशनशिप जो है यूनिट्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप जो है हम लोग बनाने वाले हैं, है ना। क्या बनाने वाले हैं, तो यूनिट्स के बीच में रिलेशनशिप हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से इसको लिखते हैं। देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, हम रूट यूनिट के जब यहाँ पर मीटर लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, मीटर लिख दे रहे हैं, है ना। तो मीटर लिख दे रहे हैं तो ऊपर में 3 पोजीशन और नीचे में 3 पोजीशन, देखिएगा तो 3 पोजीशन है। तो देखिए यहां से हम कर रहे हैं तो इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, यानी यहां से नहीं काउंट कीजिएगा 1 2 3 4, तो चौथा पोजीशन हो जाएगा। ये गलती नहीं करना है, जहां से काउंट करेंगे तो उसको छोड़ देना है, यहां से कीजिए 1 2 और 3, तो पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन। तो रूट यूनिट से क्या हो गया, पहला पोजीशन, रूट यूनिट से क्या हो गया, दूसरा पोजीशन, ये हो गया तीसरा पोजीशन, ये क्या हो गया, पहला पोजीशन नीचे, दूसरा पोजीशन नीचे और तीसरा पोजीशन नीचे। क्लियर हो गया। और इस प्रकार से देखिए यूनिट का जो है जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, घटते क्रम में है। ये बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, लगातार छोटा होते जा रहा है। ये तो बिल्कुल क्या होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम आपको बतलाते हैं, जैसे आपसे कोई कह देगा कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो देखिए सिंपल, देखिए 1 मीटर में ना तो ये है डेसीमीटर, देखिए मीटर आई डेसी, तो एक स्टेप जा रहे हैं, एक ही पोजीशन आ गया है, तो जितना पोजीशन आगे रहेगा 1 जीरो बैठा देना है। तो 1 मीटर में कितना, 1 मीटर में कितना होगा, तो 10 डेसीमीटर। देखिए कैसे, 1 मीटर बराबर, तो एक पोजीशन जा रहे हैं तो 1 जीरो बैठा दीजिए 1 पर, तो 1 मीटर बराबर क्या हो गया, 10 डेसीमीटर हो गया। यहाँ से एक रिलेशनशिप बन गया कि 1 मीटर में कितना हो गया, 10 डेसीमीटर। किसी का भी आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। जैसे आपसे कह देगा कि 1 मीटर में सेंटीमीटर में क्या कीजिए, रिलेशनशिप बनाइए। तो 1 मीटर बराबर कितना, तो दूसरा पोजीशन पे है तो 2 के जीरो दे देंगे। बिल्कुल एकदम याद रहना चाहिए पोजीशन सेंटी का। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो दूसरा पोजीशन तो 2 जीरो, तो यानी कि 1 मीटर में कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहेगा कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो कौन सा पोजीशन है, तीसरा पोजीशन ना, तो 3 को जीरो बैठा देंगे, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपसे कह देगा कि 1 डेकामीटर में कितना सेंटीमीटर, देखिए 1 डेकामीटर में कितना सेंटीमीटर, देखिए 1 डेकामीटर में कितना सेंटीमीटर, तो डेकामीटर से इसका पोजीशन जल्दी से बताइए। तो डेकामीटर से क्या पोजीशन है, तो इसको तो छोड़ देंगे, तो पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, यानी डेका से सेंटी का देख रहे हैं तो तीसरा पोजीशन पर है, तो 3 को जीरो, तो 1 डेकामीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर आंसर हो गया। इसी प्रकार से 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो देखिए कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। देखिए 1 किलोमीटर कितना मीटर, तो 1 किलो में ना, तो इसको छोड़ देंगे, तो पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा, एकदम बिल्कुल क्या ना माइंड में चलेगा ना, तो बिल्कुल याद हो जाएगा आपको कि किलो से मीटर बजाना है तो क्या पोजीशन है, तीसरा पोजीशन। तो 1 किलोमीटर वाला क्या हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर वाला क्या हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो चलिए हम बिना चार्ट को देखे हुए माइंड में करते हैं। चलिए तो हेक्टो है ना, तो हेक्टो तो दूसरा पोजीशन हो गया रूट यूनिट से, आना है किस पे हमको, सेंटीमीटर पता है, हेक्टो और नीचे में जाएगा सेंटी, तो कितना हो गया, तो हेक्टो को छोड़ दीजिए, तो हेक्टो तो दूसरा, तो काउंट कीजिए, तो हेक्टो के बाद क्या हो गया, पहला, फिर रूट यूनिट पर आएंगे तो एक पोजीशन ये भी हो जाएगा, और रूट यूनिट के बाद फिर क्या आएगा, डेसी आएंगे, और फिर डेसी से फिर जाएंगे ना सेंटी पर जाएंगे, तो क्या को पोजीशन है, 1 2 3 4 को, तो 1 हेक्टोमीटर और कितना हो गया, 1/40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से माइंड में बिल्कुल ये क्या होना चाहिए, एकदम पिक्चर ही बना हुआ रहना चाहिए, है ना। तभी आप रिलेशनशिप क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये तो हम कर लिए। अब यहाँ पर क्या है बच्चे कि कुछ आपको रिलेशनशिप बिल्कुल गेट बाय हार्ट होना चाहिए। जैसे लेंथ में तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये तो आप इससे निकाल ही लीजिएगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर में सर 1 मीटर में कितना सेंटी, तो 1 मीटर में देखिए सर
तो दूसरा पोजीशन पे है तो 2 को जीरो बिठा देंगे। 1 मीटर बराबर कितना हो गया, दूसरा पोजीशन पे है ना सेंटी, तो 1 पर 2 जीरो सेंटीमीटर आंसर है ना। ये तो कर ही लीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, गेट बाय हट होना चाहिए। आप पिक्चर से या फिर ये इससे आप नहीं निकालिए, इससे आपको नहीं निकालना है। कुछ कुछ जो रिलेशनशिप है बिल्कुल याद होना चाहिए, तो इसको आपको याद होना चाहिए। 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, इसको एकदम बिल्कुल रट लीजिए। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, इसको हम आपको बताते हैं, ये आपको फील करके बताते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर कैसे होता है, तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। देखिए हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है एक स्केल ले लिए हम, ठीक है, ये स्केल है, देख लीजिए यहाँ पे ये स्केल है, ठीक है। तो ये स्केल है, तो यही जो है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, इसी को 1 सेंटीमीटर बोलते हैं बच्चे। देख लीजिए यहाँ से यहाँ कितना है, 1 सेंटीमीटर लेंथ है, यहाँ से यहाँ देखिए, और ये 1 सेंटीमीटर है ना। और इसके बीच में देखिए 10 को डिवीजन किया गया है छोटा छोटा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि छोटा छोटा इतना इतना छोटा, देखिए इतना है ना 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो एक में छोटा छोटा ऐसे ऐसे लेंथ बनाया गया है 10 को, ऐसे ऐसे देख लीजिए, ऐसे ऐसे 10 को लेंथ बनाया गया, ठीक है। तो ये जो छोटका जो लेंथ है यहाँ से ये वाला, तो इसी को 1 मिलीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 मिलीमीटर। तो ऐसा ऐसा छोटका लेंथ में क्या है 10 गो है, तो 10 मिलीमीटर हो गया। तो 10 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। तो 1 सेंटीमीटर में ऐसा 1 सेंटीमीटर पूरा लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, इसमें छोटा छोटा लेंथ क्या है 10 गो है, तो ये वो छोटका लेंथ कितना के बराबर 1 मिलीमीटर के बराबर। तो ऐसा ऐसा 10 गो है, तो 10 मिलीमीटर मिलके क्या बना रहा है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रिलेशन बन गया कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, तो 1 फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 10 मिलीमीटर होता है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब कभी आप नहीं भुलाइएगा, ये स्केल के माध्यम से बता दिए, फील भी कर लिए कितना बड़ा लेंथ होता है। तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, और 1 किलोमीटर में तो हम लोग याद किए हैं बचपन में भी 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। ये दोनों याद होगा आपको, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। और 1 मीटर में क्या होता है, तो 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर, इसको भी याद रखिएगा। 1 मीटर में कितना, अब भूल गए तो चार्ट तो है ही ना, देख लीजिए। देखिए 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का पोजीशन इससे कितना है, इसी से ना, तो इससे तो तीसरा पोजीशन है, तो 1 मिलीमीटर और क्या हो जाएगा 1 पर 30 मिलीमीटर आंसर है ना। इस तरीके से क्लियर हो गया। तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो ये लेंथ का हो गया। उसी प्रकार से मास का भी याद कर लीजिएगा। 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम होता है। यहाँ पर अभी मीटर के जब क्या आ जाएगा, यहाँ पर ग्राम आ जाएगा। तो ये तो ये सब बना ही लीजिएगा मास का भी, लेकिन आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा। 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। उसी प्रकार से 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम, तो जिस प्रकार से 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो उसी प्रकार से 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1000 मिलीग्राम हो जाएगा। क्लियर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए वॉल्यूम में क्या है, तो 1 लीटर में क्या होता है 1000 सेंटीमीटर की होता है। इसको एकदम बिल्कुल रट लीजिए। और जिस प्रकार से 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो उसी प्रकार से जो है आपको यहाँ पे 1 लीटर में, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर में क्या हो जाएगा, तो 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों का लेंथ, मास और वॉल्यूम का, 1 मीटर में कितना 1000 मिलीमीटर, 1 ग्राम में कितना 1000 मिलीग्राम, तो उसी प्रकार से 1 लीटर में कितना 1000 मिलीलीटर। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 2 मीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है, कन्वर्ट 2 मीटर इंटू सेंटीमीटर। तो ऐसे प्रश्नों को कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि मीटर और सेंटीमीटर में आपको रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए, एकदम बिल्कुल। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमको पहले से पता है, ये मालूम होना ही चाहिए तभी कन्वर्ट होगा। और एक बात आपको और बताते हैं, देखिए जब भी रिलेशनशिप लिखा हुआ रहता है तो इधर बड़ा यूनिट रहेगा, इधर छोटा यूनिट रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप लिखते समय में इधर क्या रहेगा बड़ा यूनिट, इधर क्या रहेगा छोटा यूनिट। देखिए कैसे, तब मीटर यहाँ है सेंटीमीटर, तब मीटर क्या है रूट यूनिट है ना, तो बीच में रहता है। और सेंटीमीटर कहाँ पर है, तो 2 पोजीशन नीचे होता है ना, नीचे में दूसरा पोजीशन होता है, तो नीचे में दूसरा पोजीशन, तो एक छोटा यूनिट हो गया, ये बड़ा यूनिट हो गया। तो याद रखिएगा हमेशा, तो रिलेशनशिप में इधर वाला क्या होता है बड़का यूनिट होता है और इधर छोटा यूनिट होता है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज हमको पहले से याद है कि जब भी कोई भी कन्वर्जन हो, किसी यूनिट को अगर दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहली बात है कि इस दोनों यूनिट का रिलेशनशिप आपको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम है तो इट्स ओके, और नहीं तो फिर हम लोग चार्ट जो पढ़े थे मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, उससे हम लोग क्या कर लेंगे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड कर लेंगे।
ठीक है। और अगर पहले से अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीटर और सेंटीमीटर में तो हमको पहले से ही रिलेशनशिप याद है ना, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो चलिए हमको 2 मीटर में निकालना है, तो लिखेंगे कि सिंस 1 मीटर इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए 2 मीटर में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो वैसा ही है ना कि एक पेन का दाम 2 रुपया, तो 3 पेन का दाम कितना होगा, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में कितना हो गया 200 सेंटीमीटर, सिंपल। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कन्वर्ट 400 सेंटीमीटर इंटू मीटर, तो फिर आ गया सेंटीमीटर और मीटर, तो इसमें हमको रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए। तो बड़का यूनिट को लिखेंगे इधर और छोटका यूनिट को लिखेंगे इधर, तो कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया 1 मीटर होता है, तो इसलिए 400 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, तो 100 से क्या कर देंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, अब यहाँ पर हम एक कंक्लूजन सेट कर लेते हैं, ठीक है, कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से हम लोग क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए इस मीटर को सेंटीमीटर बदलना था तो 100 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और इसका उल्टा क्या होगा, जबकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 400 यहाँ पर था, यहाँ पर 400 सेंटीमीटर था, तो इसको मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलना है तो इसमें क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो इसको आप क्या कर लीजिए, कंक्लूजन में याद कर लीजिए, मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है ना, मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है ना, तो क्या कर देंगे इस स्थिति में 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। कितना किया जाता है 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर सेंटीमीटर को किस में बदलना है मीटर में बदलना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड, किस में डिवाइड कीजिएगा इसमें, है ना, किस में मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका यहाँ से एक कंक्लूजन निकल चुका है, ठीक है, क्लियर। लेकिन देखिए अब तो आप तो ऐसे बना ही लीजिएगा, ऐसे तो आप बना ही लीजिएगा कि 1 मीटर में इतना तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। अब हम आपको एक और बेहतरीन मेथड बताते हैं, ये तो है ही, आप इसे बना लीजिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, एक और मेथड बताते हैं, यह मेथड से भी आप बना सकते हैं आराम से, कोई भी आपको जो अच्छा लगे मेथड वो अप्लाई करके आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो चलिए सुनिए हम बताते हैं। देखिए बच्चे, जैसे कि ये एक पेन है, ठीक, तो अगर हम इसको छोटे छोटे यूनिट में करेंगे बच्चे, छोटे छोटे यूनिट में, जैसे यहाँ से काट दिए, फिर यहाँ से काट दिए, फिर यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट में कर दिए, तो संख्या ढेर मानी मिलेगा कि नहीं, देख लीजिए, संख्या ढेर सारा मिलेगा, बहुत सारा संख्या मिलेगा इसका। लेकिन अगर इसको बड़े बड़े यूनिट में काटेंगे, देखिए यहाँ से काट दिया, एक बार यहाँ से काट दिए, तो तीनों को ना मिला। तो इस प्रकार से अगर बड़े बड़े यूनिट इसका लीजिएगा तो संख्या क्या आपको होगा कम मिलेगा, छोटे छोटे यूनिट में तोड़िएगा तो बहुत सारा संख्या मिलेगा, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं, अब यही क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे 2 मीटर को किस में बदलना है सेंटीमीटर में, तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा किस में बदलना है, तो छोटे यूनिट में बदलना है ना, देख लीजिए इसको क्या करना है छोटे यूनिट बदलना है, सेंटीमीटर में इसको बदलना है, तो छोटे यूनिट बदलना है तो आपको ढेर सारा संख्या मिलेगा, है ना, छोटे यूनिट में तो ढेर सारा संख्या मिलेगा। तो ढेर सारा संख्या कैसे मिलेगा बताइए। तो चलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे कर लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहली बात तो है कि मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशनशिप तो मालूम रहना ही चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, अब इसी 100 से क्या करना है, या तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे। तो चलिए अगर छोटा यूनिट में तोड़ना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ढेर सारा संख्या मिलेगा। तो 2 मीटर बराबर डायरेक्ट लिख देंगे, 2 मीटर बराबर तो 2 गुने 100 बराबर 200 सेंटीमीटर आंसर। क्यों, क्योंकि मीटर को किसे बदलना है सेंटीमीटर में, छोटा में बदलना है, छोटे छोटे में। तो ये 2 मीटर की जो संख्या 2 है ढेर सारा हो जाएगा संख्या, तो कैसे होगा, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई करिएगा तब वही संख्या ना बढ़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए इसको बदलना है किसमें मीटर में, ठीक है, तो मीटर बड़े यूनिट में बदलना है, तो बड़े यूनिट बदलना है तो ये संख्या क्या हो जाएगा छोटा ना हो जाएगा, है ना, बड़े यूनिट बदलिएगा तो संख्या क्या हो जाएगा छोटा संख्या मिलेगा। तो संख्या छोटा कैसे मिलेगा, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, तो 400 सेंटीमीटर और क्या हो गया 400 डिवाइड 100 बराबर डायरेक्ट 4 मीटर आंसर आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या हो सकता है आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, कन्वर्ट 2 किलोमीटर इंटू मीटर। तो सबसे पहली बात है कि मीटर और किलोमीटर में आपको रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए, तब ही ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए इधर 12 यूनिट लिखते हैं, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 मीटर। ये तो पहले से याद भी है हमको, ये 12 यूनिट इधर होता है, इधर छोटा यूनिट होता है। तो चलिए अब अगर इसमें क्या कर रहा है मीटर में बदलने के लिए कह रहा था, किलोमीटर को मीटर में, तो किलोमीटर तो बड़ा यूनिट है और मीटर क्या है छोटा यूनिट है।
किलोमीटर ऊपर में है ना, तीसरा पोजीशन है। मीटर क्या है, ये तो रूट यूनिट है, तो बीच में रहता है। तो मीटर क्या हो गया, ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा है, यानी कि छोटे यूनिट बदलना है। तो इसको क्या कर, छोटे छोटे करना है। तो दो को बहुत बड़ी छोटे छोटे करिएगा, ढेर सारा संख्या ना मिलेगा। तो कैसे संख्या ज्यादा मिलेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 गुने क्या कर देंगे, 2 किलोमीटर इक्वल टू डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1000 मीटर इक्वल टू 2000 मीटर हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे देखिए कन्वर्ट इतना मीटर इंटू किलोमीटर, तो इसको क्या करना है, बड़े बड़े यूनिट में तोड़ना है। तो बड़े बड़े यूनिट में तोड़िएगा तो छोटा ना हो जाएगा। तो कितना से बड़े बड़े यूनिट में तोड़िएगा, तो 1000 से हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डायरेक्ट 700 मीटर इक्वल टू 700/1000, तो डायरेक्ट किसमें बदल गया, किलोमीटर में बदल गया। और यहाँ से 3 0 कट गया तो 7 किलोमीटर आ गया। तो देखिए कि नहीं, मीटर को किसमें बदल रहे हैं, किलोमीटर में बदल रहे हैं। तो बड़े बड़े यूनिट में बदल रहे हैं तो संख्या घट गया, तो 7 किलोमीटर आंसर आ गया। ठीक है, कन्वर्ट 400 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर सेंटीमीटर सबसे पहले रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो हम बताए हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 मिलीमीटर। स्केल में बताया था ना आपको, यह स्केल जो है यहाँ क्या बताया गया था, ध्यान दीजिएगा कि ये जो लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है, इसमें 10 वाला मिलीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर और कितना, 10 मिलीमीटर, ये तो हमको याद है। तो 1 सेंटीमीटर, ये पहले रिलेशनशिप। उसके बाद अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो बताइए मिलीमीटर बहुत छोटा है, सेंटीमीटर बड़ा है ना, बड़ा। तब बड़ा है, सेंटीमीटर बड़ा है, तो बड़े बड़े यूनिट में करना है। तो बड़े बड़े यूनिट में करना है तो संख्या छोटा ना हो जाएगा। तो कैसे छोटा होगा, डिवाइड करेगा तब ना छोटा होगा। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना से, यही 10 से डिवाइड कर देना है। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 से कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, है ना। और भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि देखिए कह रहा है कि कन्वर्ट 4 kg इंटू ग्राम। तो केजी और ग्राम में आपको रिलेशनशिप पहले मालूम होना चाहिए। तो इधर बड़ा यूनिट लिखते हैं, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, इधर छोटा यूनिट होता है, ये चीज हमको पहले से याद है। अब केजी को छोटे में बदलना है, तो इसको छोटे छोटे यूनिट कीजिएगा। तो छोटे छोटे यूनिट में कीजिएगा तो ढेर सारा संख्या मिलेगा। तो ढेर सारा संख्या मिलने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ढेर सारा संख्या। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 kg इक्वल टू कितना हो गया, तो 4 गुने 1000। तो ये केजी किसमें बदल गया, ग्राम में। ढेर सारा संख्या मिल गया ग्राम में, छोटा यूनिट में ढेर सारा। अब कन्वर्ट 5000 ग्राम इंटू केजी, तो बड़े यूनिट में बदलना है इसको। इसको किसमें बदलना है, बड़े यूनिट में। तो इसको जब बड़का बड़का यूनिट में तोड़ेंगे तो संख्या छोटा ना हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो संख्या छोटा हो जाएगा तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तभी तो छोटा होगा ना। तो 5000 ग्राम बराबर 5000 बटा में क्या, 1000 से हमने डिवाइड कर देना है। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ गया, 5 kg। तो ये दूसरा मेथड है। तो आप पहला मेथड से भी बना सकते हैं कि 1 पेन का दाम 2 रुपया था, 3 पेन का दाम 6 रुपया, उस कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी आप अगर सेकंड मेथड भी बनाते हैं तो बहुत बेहतरीन मेथड है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ा जल्दी जल्दी आपसे कन्वर्जन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चे आज हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट को कंप्लीट कर लिए हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट का सेकंड पार्ट भी हम बनाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। थोड़ा सा एडवांस वाला होगा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट थोड़ा एडवांस होगा वो, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ यूनिट तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।